हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 4 DPSP डिस्कस करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 4 में उल्लेखित है, जिसे शॉर्ट में हम लोग DPSP बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो 36 से 51 इसका उल्लेख है DPSP का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोग ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया? तो 1937 में इसे आयरलैंड ने अपने संविधान में स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो इनकी प्रकृति समाजवादी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नीति निर्देशक या निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? तो निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकारों में, या ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधारित है? तो राज्य के प्रशासन के लिए आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से भाग है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। संविधान सभा में निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल अधिकार की उप समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है? तो सप्रू समिति के सिद्धांत पर इसे अपने संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो KT शाह का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसने कहा है कि DPSP का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थान करना है? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मूल अधिकार और तत्वों के बीच विवाद किस वाद में समान या सामने आया? तो चंपक दोरई राजन वाद में सामने यह विवाद आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। मिनवा मिल्स के जो है कि अधिकार में कहा गया एक दूसरे के ये पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं।
किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो 42वां संशोधन करके 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 37 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 29(1) में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 42 के तहत यह महिला प्रसूति सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? तो अनुच्छेद 43 के तहत इसका पालन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी सही है, और अनुच्छेद 39 घ के तहत यह बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 45 के तहत मूल अधिकारों को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है? तो अनुच्छेद 14 और 19 अनुच्छेद के निर्देशक पर यह अधिकार प्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उत्तरवादी और गांधीवादी सिद्धांत पर सम्मिश्रण है? तो अनुच्छेद 48 के तहत यह आधारित है। इस मतलब उत्तरवादी और गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। न्यायपालिका या कार्यपालिका का पृथक किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51। और आज के लिए ही इतना ही। अगले फिर नए वीडियो में हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग DPSP को